जय भीम। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द एक्टिविटी। सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। शुभ प्रभात। पवित्र पावन धम्म दीक्षा माह की आज की विशेष श्रृंखला। बहुजन महानायक मान्यवर काशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। युग पुरुष कर्मयोगी साहब काशीराम बाबा साहब ने हमें जमीन के पट्टे दिए थे, लेकिन कांशीराम साहब ने लठ लेकर हमें कब्जा दिलाया। बाबा साहब ने हमें मास्टर चाबी दी, लेकिन ताला खोलना कांशीराम साहब ने सिखाया। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया, उस पर चलना साहब ने सिखाया। साहब ने जो परिवर्तन किया उसे इतिहास कभी नहीं भुला सकता। ऐसे युग पुरुष को हम सादर नमन करते हैं। मान्यवर साहब की अंतिम इच्छा। करोड़ों करोड़ की होगी दीक्षा। जिस साहब कांशीराम जी ने जीवन में कभी बौद्ध धर्म की दीक्षा नहीं है, उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से हुआ, जबकि उनका पारिवारिक धर्म तो सिख धर्म था। परिवारी जन सिख धर्म से संस्कार क्रिया की मांग कर रहे थे, पर उनकी शवयात्रा में चीवरधारी भिक्षु शामिल थे और उनकी आंखों में भी आंसू क्यों। साहब काशीराम जी ने जीते जी भले ही कभी बौद्ध धर्म की दीक्षा न ली हो, लेकिन उनके मिशन की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसी रही कि भारत के विशाल भूभाग में जहां जहां भी उनका संगठन कारवा पहुंचा, विचारधारा पहुंची, वहां वहां सूखा पड़ा बोधि वृक्ष हरा भरा हो गया, पुष्पित हुआ, फलित हुआ। जिस भी दलित ने हाथी पर मोहर मारी, उसके घर से देखते ही देखते हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, इसके प्रतिमा आदि गायब होते चले गए। बाबा साहब की मशहूर पुस्तक जातिभेद का विनाश ने ही साहब को प्रभावित नहीं किया, बल्कि उतना ही प्रभाव उन पर बाबा साहब की पवित्र पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्मा ने भी डाला। यदि ऐसा न होता तो वह सरकारी सेवा में अधिकारी का पद बुद्ध जयंती और बाबा साहेब की जयंती की छुट्टियों को बहाल करवाने के सवाल पर ही भला क्यों छोड़ देते। ऐसा कदम वही शख्स उठा सकता है जिसकी रग रग और सांस सांस में भगवान बुद्ध बसे हो। यदि कांशीराम साहब को बुद्ध के धार्मिक और सामाजिक चिंतन ने प्रभावित न किया होता तो वे बामसेफ और डीएस4 जैसे संगठनों के साथ ही साथ बौद्ध शोध केंद्र बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर की स्थापना क्यों करते। पुनः पैक्ट धिक्कार यात्रा। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध पीपुल्स पार्लियामेंट प्रोग्राम, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोग्राम। कन्याकुमारी, कारगिल, कोहिमापुरी और पोरबंदर सबको मथते हुए उनके द्वारा व्यापक आंदोलन चलाए गए। उनके द्वारा चलाए गए शराब विरोधी आंदोलन तथागत के पंचशील के 5वीं सील की शिक्षा घर घर तक पहुंचाने का ही कार्य था। अपने गहन चिंतन मनन के आधार पर मान्यवर साहब ने यह पाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दोनों सपने, दलितों को भारत हुक्मरान बनाना तथा भारत देश को बौद्धमय में बनाना, वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने पाया कि बौद्ध प्रतीकों पर आधारित राजनीतिक आंदोलन छेड़ने और उसे सफल बनाने पर बाबा साहब के देखे दोनों सपना साकार हो सकते हैं। क्योंकि शासकों का धर्म ही अंततः जनता का धर्म बन जाता है, वह अक्सर कहा करते थे, बौद्धमय भारत की दिशा में ही हमारा आंदोलन है। मान्यवर साहब ने करोड़ों लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया। मात्र 40 साल की समर्पित भाव से कड़ी मेहनत ने उन लोगों को शेर की तरह दहाड़ना सिखाया जो कभी बकरी की तरह मिमियाते थे। इसीलिए प्रेरणादायी महापुरुषों की कतार में मेरे लिए मान्यवर कांशीराम साहब सबसे आगे खड़े हैं। साहब ने बाबा साहब के मूवमेंट को शून्य से शुरू किया, क्योंकि जब साहब राजनीति में उभर कर आए उस समय मनुवाद बाबा साहब के मूवमेंट को पूर्ण रूप से निकल चुका था। साहब कांशीराम जी ने मनुवाद के मुंह से इसे बाहर निकाल कर लाई, यह कटु सत्य है। इसीलिए बहुजन समाज में एक नारा दिया जाता रहा है, बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम। कांशीराम साहब का सम्यक संकल्प। तथागत बुद्ध ने दुखों का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसमें एक सम्यक संकल्प है। उस सम्यक संकल्प को मान्यवर कांशीराम साहब ने कितने जी जान से निभाया, उसकी यह बानगी है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखकर ही साहब ने संकल्प किया कि 1. मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा। 2. आज के बाद मैं अपने परिवार के सुख और दुख में घर नहीं जाऊंगा। आज के बाद से मेरे परिवार से मुझसे किसी प्रकार का संबंध नहीं है। 3. मरते दम तक 1 भी रुपया और 1 इंच भी जमीन मेरे नाम नहीं होगी। जो भी पैसा और जमीन होगी वह बहुजन समाज की धरोहर होगी। अगर मैं इसका व्यक्तिगत उपयोग करूंगा तो मैं अपने आप को समाज का गुनहगार मानूंगा। 4. समाज जैसा खाने को देगा तथा जैसा पहनने को देगा उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। 5. मैं आजीवन नौकरी न
ही करूंगा। इस संकल्प की पराकाष्ठा ही थी कि मान्यवर साहब ने अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर भी जब वह एक सभा संबोधित कर रहे थे, तस से मस नहीं हुए और पिताजी की मृत्यु उपरांत घर नहीं गए। घर में इंतजार करने के बाद दाह संस्कार कर दिया गया। साहब ने संकल्प ले रखा था, मैं अपने परिवार के सुख दुख में शामिल नहीं होऊंगा और ना ही कोई संबंध रखूंगा। बहुत ही दिल छू लेने वाली मार्मिक उदाहरण साहब के जीवन से आंखों में आंसू लाने पर मजबूर कर देता है। जब मान्यवर साहब रोहतक की रैली में आए हुए थे और उनके पैरों में फटी बिवाई से सफेद चादर पर पड़ जाने से खून के अमिट निशानों को देखा गया था। खून के उन बूंदों को चद्दर से धोकर साफ कर दिया गया होगा, लेकिन मानस पटल से उतारना आज भी मुश्किल है। आज भी यह खून की बूंदे सीने में एक कसक लिए हैं। इस तरह से साहब ने जो संकल्प लिया था उसे आजीवन निभाया। आज न तो उनकी कोई निजी जमीन है, ना ही कोई पैसा साहब के नाम है। ऐसे होते हैं संकल्पवान व्यक्ति। साहब कांशीराम द्वारा लिया गया यह संकल्प बहुजन समाज के लिए त्याग की एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। आने वाले समय में भारतीय इतिहास में साहब द्वारा लिया गया संकल्प काशी संकल्प के नाम से जाना जाएगा। बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन।